एवरीवन, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि एसएससी जीडी का रिजल्ट आप लोगों को आज या कल में देखने को मिल जाएगा। तो फाइनली 10 जुलाई को आप लोगों का रिजल्ट अपलोड कर दिया गया है। आप लोगों ने अपना अपना नॉर्मलाइजेशन स्कोर भी देख लिया होगा, साथ में आप लोगों को कट ऑफ का भी पता लग चुका होगा। कट ऑफ को देखकर शॉक्ड होना जाहिर सी बात है, लेकिन जो लोग मुझ पर बिलीव करते हैं तो वो लोग इस कट ऑफ को पहले ही जानकर अपना किसी अदर एग्जाम में शिफ्ट हो चुके थे। फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरी बताई हुई कट ऑफ पर नेगेटिव कमेंट किए थे कि इतनी हाई इसकी कट ऑफ नहीं रहने वाली है। और ये चीज फिर आप लोग अपनी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो मैंने आपको कट ऑफ बताई थी उसमें भी देख चुके हैं, और अदर एग्जाम की जो मैं आप लोगों को एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताती हूँ तो उसमें भी आप लोग देख चुके हैं। और एक चीज आप लोग मानो या ना मानो, मेरे द्वारा बताई गई मैक्सिमम एग्जाम की जो कट ऑफ की एक्यूरेसी रही है तो वो 99% रही है। इस चीज का प्रूफ तो आप लोग, जो मैंने आप लोगों को एसएसएफ की एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई थी मेल फीमेल की, तो उससे देख सकते हैं वो तो तब की कट ऑफ थी जब आप लोगों की वैकेंसी इंक्रीज ही नहीं हुई थी। और ये जो मैंने आप लोगों को कट ऑफ बताई थी वो मिनिमम बताई थी कि इससे ज्यादा ही आप लोगों का नॉर्मलाइजेशन स्कोर रहने वाला है, इससे कम वाले किसी अदर एग्जाम में शिफ्ट हो जाए, जिससे साफ साफ पता लग रहा है कि अगर आप लोगों की वैकेंसी इंक्रीज नहीं होती तो आप लोगों की कट ऑफ का क्या हाल है। मुझ पर बिलीव करना ना करना ये आप लोगों की खुद की चॉइस है, इसमें मैं आप लोगों को नहीं रोक सकती। लेकिन हाँ, मेरा काम है ईमानदारी से आप लोगों को सही डायरेक्शन देकर सही जगह पहुंचाना है। ये वीडियो आज आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, जिसमें मैं आप लोगों को एसएससी जीडी का फुल एनालिसिस करके बताऊंगी 2024 में आप लोगों की जो कट ऑफ रही है, और आगे अब आप लोगों का जिनका जो बॉर्डर लाइन के आसपास जो लोग पास हुए हैं, जिनका स्कोर थोड़ा सा ही ज्यादा या पॉइंटों में ज्यादा है, तो उनको यहाँ पर अभी स्टे करना चाहिए या फिर किसी अदर एग्जाम की तैयारी में लग जाना चाहिए, क्योंकि अदर एग्जाम्स में भी बहुत सारे एग्जाम्स आ रहे हैं। तो ये चीज मैं आज आप लोगों की उनकी क्लियर कर दूंगी। दूसरा, आप लोगों का फिजिकल कब तक हो जाएगा, फिजिकल के लिए आप लोगों को कितना टाइम अब मिलने वाला है, किस महीने में आप लोगों का फिजिकल होने वाला है, साथ में आप लोगों की जो फाइनल कट ऑफ है तो वो कितनी बढ़ सकती है, इन सब टॉपिक्स पर मैं आप लोगों को पूरी डिटेल में समझाऊंगी। इसलिए आप लोगों को वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो वो लोग सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को ऑथेंटिक अपडेट्स मिलती रहे, साथ में आप लोगों को सही जानकारी प्राप्त होती है। बात कर लेते हैं एसएसएफ की कट ऑफ के ऊपर, जो कि आप लोगों को स्क्रीन पर शो हो रही होगी, जिसमें फीमेल की जो कट ऑफ गई है आप लोगों की फिजिकल के लिए, तो वो आप लोगों की यूआर कैंडिडेट की 146 गई है, वहीं ईडब्ल्यूएस की 143 गई है, ओबीसी की 144.4 गई है, एससी की 148 गई है, और एसटी की आप लोगों की 130.27 गई है। उसी तरीके से मेल की भी आप लोगों को शो हो रही होगी, जिसमें यूआर कैंडिडेट की 153 गई है ओनली फॉर फिजिकल आप लोगों के लिए, ओबीसी के लिए 152 गई है, ईडब्ल्यूएस के लिए 151 गई है, और आप लोगों की एससी की 148, एसटी की 143 आप लोगों की कट ऑफ गई है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं कि जो एसएसएफ होती है तो ये ऑल इंडिया आप लोगों की वैकेंसी होती है, इसलिए हर बार इसकी जो कट ऑफ रहती है वो हाई ही रहती है, क्योंकि ये आप लोगों की लाइफ टाइम दिल्ली के अंदर आप लोगों को इसमें पोस्टिंग मिलती है, इसलिए इसकी कट ऑफ आप लोगों की हमेशा हाई रहती है, फिर वो चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज कि आप लोगों का जो फिजिकल के लिए जो ये स्कोर आया है तो इसमें आप लोगों का नॉर्मलाइजेशन स्कोर ऐड होकर के आया, मतलब कि अब आप लोगों का कोई नंबर ऐड नहीं होगा जब आप लोगों की फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी आफ्टर आप लोगों के फिजिकल के। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का जो ये इसमें एनसीसी के मार्क्स है तो वो भी इस बार आप लोगों के ऐड करके दे दिए गए हैं, मतलब कि आप लोगों को जब आप लोगों का फिजिकल होगा तो उस टाइम पर आप लोगों के पास एनसीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप लोगों के जो ये नंबर आप लोगों को मिले हैं एनसीसी के ऐड होकर के तो ये वैलिड माने जाएंगे। अगर आप लोगों के पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब आप लोगों के फिजिकल के बाद होता है उस टाइम अगर आप लोगों के पास नहीं है इसका डॉक्यूमेंट तो आप लोगों के जो नंबर है वो रद्द कर दिए जाएंगे। इसमें एनसीसी सी सर्टिफिकेट वालों को 5% का नंबर मिले हैं, वहीं बी वाले को 3% और ए वालों को 2% के नंबर मिले हैं एनसीसी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात की इन्होंने लगभग वैकेंसी का 7 गुना कैंडिडेट को फिजिकल के लिए पास किया है, जिसमें आप लोगों की स्टेट वाइज जो फीमेल है तो उनको 38,328 पास की गई है, वही मेल कैंडिडेट है जो फिजिकल के लिए तो उनको 3,08,076 कैंडिडेट को पास किया गया, मतलब कि टोटल आप लोगों के लिए जो फिजिकल के लिए कैंडिडेट बुलाए गए हैं तो वो 3,47,000 कैंडिडेट को फिजिकल के लिए बुलाया गया। अब इसमें से कितने लोग फिजिकल देने चाहेंगे उसके बारे में मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी। लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट एनालिसिस और किया है जो आप लोगों की कट ऑफ से रिलेटेड है, जो कि फिजिकल के लिए आपकी कट ऑफ गई है। मैंने ये एनालिसिस किया था कि स्टेट वाइज किस स्टेट में आप लोगों की हाई कट ऑफ गई है, तो ऐसे मैं आप लोगों को 3 या 4 स्टेट बताऊंगी जहां पर आप लोगों की जो कट ऑफ है तो वो हाई गई है फिजिकल के लिए। उसमें भी मैं आप लोगों को एरिया बताऊंगी कि जनरल एरिया की कितनी गई है, नक्सल एरिया की कितनी गई है और आप लोगों की बॉर्डर एरिया की कितनी गई है, मतलब कि हाई कट ऑफ इन सारे जो एरियाज
हैं, तो इनमें से किसकी और कौन सी स्टेट की सबसे हाई गई है। तो एरियाज की कट ऑफ है तो वो थोड़ी सी आप लोगों के लिए शॉकिंग है इस बार। जैसे कि आप लोगों की सबसे ज्यादा जो हाई कट ऑफ रही है इस बार, तो वो आप लोगों की जनरल एरिया की रही है। उसके बाद आप लोगों का नक्सल एरिया आता है, उसके बाद आप लोगों का थर्ड नंबर पे बॉर्डर एरिया आता है। हमेशा ऐसा होता है कि बॉर्डर एरिया की सेकंड नंबर पे हाईएस्ट कट ऑफ जाती है, उसके बाद नक्सल एरिया आप लोगों का उसके बाद आता है थर्ड नंबर पे। लेकिन इस बार आप लोगों का नक्सल एरिया सेकंड नंबर पे था, जिसकी सबसे ज्यादा हाई कट ऑफ गई है। स्टेट में आप लोगों को बता देती हूँ उनके साथ में, ये जो आप लोगों को मैं स्टेट बता रही हूँ एरिया वाइज, तो इसमें आप लोगों की मैंने सारी कैटेगरी मिलाकर सब कैटेगरी को देखा है कि किस कैटेगरी में कितनी ज्यादा हाई कट ऑफ गई है और किस एरिया में गई है, किस स्टेट में गई है। तो आप लोग ये ना सोचे कि मेरे एरिया में मैं यूआर में आता हूँ या फिर ओबीसी में आता हूँ तो शायद मेरे एरिया की ये कट ऑफ नहीं गई होगी। तो ये सब कैटेगरी की मिलाकर मैं आप लोगों को कट ऑफ बता रही हूँ। तो सबसे पहले हम लोग जनरल एरिया की बात कर लेते हैं, जिसमें जनरल एरिया में फर्स्ट नंबर पे जो कट ऑफ गई है ये आप लोगों की मेल और फीमेल दोनों के लिए है। तो जो कट ऑफ आप लोगों की गई है जनरल एरिया में, तो वो सबसे फर्स्ट नंबर पे गई है हरियाणा की। उसके बाद सेकंड नंबर पे आते हैं यूपी एमपी, दोनों की सेम कट ऑफ गई है। उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है राजस्थान और उसके बाद फोर्थ नंबर पे आता है दिल्ली, जिसकी सबसे ज्यादा हाई कट ऑफ लोग नक्सल एरिया में, कि नक्सल एरिया में आप लोगों का कौन सा स्टेट है जिसने टॉप किया है हाई कट ऑफ के लिए। तो देखिए सबसे पहले आ जाता है एमपी, उसके बाद आ जाता है बिहार, उसके बाद आ जाता है झारखंड आप लोगों का, जो कि थर्ड हाईएस्ट नक्सल एरिया की कट ऑफ आप लोगों को बताता है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग बॉर्डर वाली जो एरिया है उसमें आ जाते हैं। उसमें आप लोगों का फर्स्ट नंबर पे राजस्थान है, सेकंड नंबर पे यूपी है और थर्ड नंबर पे आया आप लोगों का उत्तराखंड, जिसकी सबसे ज्यादा आप लोगों की हाई कट ऑफ रही है बॉर्डर एरिया। मेहनत से जो रिजल्ट वाला पीडीएफ है उसमें सारे स्टेट का एनालिसिस करके एक एक का नंबर लिख करके किसकी हाई कट ऑफ गई है, तब जाकर आप लोगों के लिए डेटा निकाल के आई हूँ, जो कि आप लोगों को कुछ सेकंड्स में मैंने बता दिया कि इस स्टेट की सबसे हाई कट ऑफ रही है आप लोगों की। वो लोग आप लोग अगर आप लोगों को बिलीव नहीं है तो चेक भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। तो मेरे इस प्रीशियस टाइम के लिए आप लोग एक छोटा सा लाइक तो कर ही सकते हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इस कट ऑफ को देखकर उन बच्चों को बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है जिनका स्कोर केवल 1-2 नंबर ही ज्यादा आया है, जो लोग कट ऑफ से केवल 1-2 नंबर के आसपास ही पास हुए हैं, क्योंकि योर प्रेजेंट सिनेरियो विल बी चेंज्ड आफ्टर योर फिजिकल एग्जामिनेशन। तो चिंता करने की आप लोगों को बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप लोगों की जो फाइनल कट ऑफ है तो वो आप लोगों की फिजिकल होने के बाद टोटली चेंज हो जाने के बाद फाइनल कट ऑफ आप लोगों की इतनी हाई नहीं रहने वाली है। जो हाई रहनी थी वो अब आप लोगों के सामने है। कुछ ही नंबर का आप लोगों का फर्क पड़ेगा, वो भी आप लोगों के फिजिकल के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने बच्चे फिजिकल देने जाएंगे। कुछ लोग बच्चे ऐसे हैं जिनका पॉइंटों में नंबर ज्यादा है, तो देखिए उनको तो मैं बोलूंगी कि वो लोग फिजिकल देने जाएंगे तो भी उनका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि पॉइंटों से आप लोगों की कट ऑफ डिसाइड नहीं होगी। हाँ 1-2 नंबर अगर आप लोगों के ज्यादा है तो आप लोग फिजिकल देने जरूर जाए। उनके लिए मैं आप लोगों को गारंटी दे रही हूँ कि अगर आप लोग फिजिकल देने जाएंगे तो इस चीज की 99% एक्यूरेसी बन जाती है कि आप लोग फाइनल मेरिट लिस्ट तक भी आ जाए। क्योंकि आप लोगों को जो मैंने बताया ना कि आपका जो सिनेरियो है प्रेजेंट सिनेरियो, तो वो सारा चेंज हो जाएगा जब आप लोगों का फिजिकल होगा। क्योंकि फिजिकल में कितने बच्चे पास हो रहे हैं, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो फिजिकल देने नहीं जाएंगे या फिर किनका जो सेंटर है तो वो दूर आएगा। काफी सारी चीजें हैं, किसी बच्चे ने फिजिकल की तैयारी भी नहीं करी है तो वो लोग फिजिकल में जाके फेल भी हो जाएंगे। तो इसीलिए आप लोगों को कट ऑफ है तो उसको ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना है। जो कट ऑफ बढ़नी थी वो आप लोगों की बढ़ चुकी है, केवल कुछ ही नंबर का आप लोगों को फाइनल कट ऑफ में जो वेरिएशन है वो देखने को मिल जाएगा। बात आप लोगों की फिजिकल की कि फिजिकल आप लोगों के कब से शुरू होंगे, तो देखिए अगस्त में आप लोगों के फिजिकल होने के पूरे चांसेस है, क्योंकि जितना टाइम आप लोगों को मिलना था फिजिकल के लिए वो मिल चुका है। तो अब आप लोग जो टाइम है उसकी उम्मीद तो बिल्कुल भी ना करें कि हमें 2 महीने का टाइम मिल जाएगा, 3 का मिल जाएगा। अगस्त में आप लोगों के पूरे चांसेस है कि फिजिकल आप लोगों का ले लिया जाए और क्लियर करवा लिया जाए। साथ में क्योंकि इन लोगों को जो नई वैकेंसी है तो उस पर भी अब काम करना है, तो जल्दी अब इस वैकेंसी का प्रोसेस पूरा होगा। साथ में आप लोगों को कुछ ही दिनों में फिजिकल से रिलेटेड एग्जैक्ट डेट से रिलेटेड आप लोगों को नोटिस भी देखने को मिल जाएगा। बात की आप लोगों के SSC-GD के फिजिकल को लेकर हम लोग एक लाइव सेशन रखने वाले हैं, जिसमें जो हमारे नेशनल कोच एथलीट है वहां पर आप लोग उनसे लाइव क्वेश्चन कर सकते हैं। और साथ में मैं आप लोगों को उसकी डेट बता दूंगी कि कब हम लोग इनका लाइव सेशन रखने वाले हैं, और आप लोगों को शॉर्ट्स में आप वीडियो भी प्रोवाइड करवा दूंगी जो कि आप लोगों की रनिंग स्टैमिना एक्सरसाइज से रिलेटेड आप लोगों को रहने वाली है, ताकि आप लोग अपना जो आपके पास अब बचा हुआ टाइम है, जिन्होंने पहले तैयारी नहीं करी थी तो वो भी उसमें कवर कर सके। रनिंग अपना बेस्ट 100% वहां पर देकर आए और अपना फिजिकल क्लियर करके आए। तो इससे रिलेटेड मैं आप लोगों को शॉर्ट्स वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगी, जो कि नेशनल एथलीट है हमारे, उनके द्वारा ये आप लोगों को अब मेरे चैनल पे देखने को मिल जाएगी। साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आप लोग इन चीजों का लाभ उठा पाए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो
जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा रही हूँ, ताकि आप लोग एग्जाम तो अपना कर ही चुके हैं, फिजिकल भी आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए मैं SSCGD का फिजिकल क्लियर नहीं कर पाई थी, क्या मुझ में कमियां थी, तो इस वजह से मैं नहीं चाहती कि आप लोग इसका फिजिकल क्लियर करने से रह जाए, क्योंकि बड़ी मुश्किल से हम लोग यहाँ तक पहुंचते हैं, उसके बाद हम लोग इतनी हाई कट ऑफ का सामना करते हैं और फिर फिजिकल में आकर अगर हम लोग रह जाते हैं तो हमसे बड़ा बेवकूफ कोई भी नहीं हो सकता। तो इसीलिए आप लोगों को इस टाइम पे बेरोजगारी का जो आपको पता है कि टाइम चल रहा है, तो इसमें आप लोगों के लिए एक रोजगार, चाहे फिर वो कांस्टेबल का ही क्यों ना हो, MTS का ही क्यों ना हो, हम मिडिल क्लास लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही मेरी इंस्टाग्राम आईडी को जरूर फॉलो कर ले, वहां पर भी आप लोगों को काफी सारी अपडेट्स दी जाती है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।